पापा चिड़िया अपने खेत में परेशान बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। मानो, तुम क्यों परेशान बैठे हो? तुम्हारी तो फसल भी अच्छी है। लगता है इस बार खूब मुनाफा कमाओगे तुम। हाँ सेठ कालू, मेरी आलू की फसल तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन इस बार के पानी के साथ अगर इसे खाद ना डाली तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे आलू बहुत छोटे रह जाएंगे और वजन भी कम होगा। तो इसमें क्या परेशानी की बात है? शहर जाओ और खाद की बोरी उठा लाओ। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं? सोच रहा हूँ किसी से उधार ले लूं। तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें देता हूँ खाद के लिए पैसे उधार। जब तुम्हारी फसल बिकेगी तो मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। कौवे की बात सुनकर पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं और वो कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। भाई जी, इस कागज पर अपने पंख का निशान लगा दे। लेकिन वो क्यों? मैं कोई अजनबी तो नहीं। मैं लुटा दूंगा आपके पैसे जैसे ही मेरी फसल बिकेगी। तुम हमारे जानने वाले हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारे अलावा और भी पक्षी उधार लेने आते हैं, इसलिए हम सबका नाम पता यहाँ लिख लेते हैं। पापा चिड़िया कुछ सोचे समझे बिना उस सफेद कागज पर अपने पंख लगाते हैं। गोरी कौवी कालू कौवे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और पापा चिड़िया को 500 रुपए दे देती है। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपका उधार चुका दूं। पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। आज आपने घर आने में बहुत देर कर दी, कहाँ चले गए थे? खाद के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कौवों से कुछ पैसे उधार लेकर आया हूँ। अगर खाद डालूंगा तो फसल अच्छी हो जाएगी। पापा, जब फसल बिकेगी तो आप मुझे क्या लेकर देंगे? मैं अपनी बेटी को सुंदर सी डोल और आपकी पसंद की हर चीज लेकर दूंगा। और पापा, मुझे चाबी वाली गाड़ी लेकर देंगे ना? हाँ जरूर, मैं अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करूंगा। मम्मा चिड़िया ने खाना बना लिया था। चिड़ियाओं का परिवार खाना खाता है और मीठी नींद सो जाता है। अगले दिन सुबह सवेरे पापा चिड़िया अपनी बैलगाड़ी हाँकता है और शहर वाले जंगल की तरफ चल देता है। भाई जी, कहाँ जा रहे हो? भाई तोते, मैं शहर वाले जंगल खाद लेने जा रहा हूँ। आलू की फसल को डालनी है। जा तो मैं भी शहर ही रहा था, उड़ते उड़ते थक गया हूँ। क्या मैं तुम्हारी बैलगाड़ी पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तोता भी पापा चिड़िया की बैलगाड़ी पर बैठ जाता है और दोनों बातें करते करते शहर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। भाई साहब, एक बोरी खाद की दे दे। पापा चिड़िया अपनी खाद की बोरी लेकर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं और तोता अपनी फसल को डालने के लिए कुछ जहर खरीदता है और वो दोनों अपने जंगल को वापस लौटते हैं। पापा चिड़िया अपनी फसल को खाद डालकर बहुत खुश था। अब मेरे खेत में आलू मोटे हो जाएंगे और फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। इस बार बहुत अच्छा मुनाफा होगा। मैं अपने परिवार की हर खुशी पूरी कर पाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन पापा चिड़िया अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहते हैं। रानो, हमारी आलू की फसल पूरी तरह तैयार है। कल हम अपने आलू की फसल जमीन से निकाल कर मंडी बेच देंगे। पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं काम में आपकी मदद करूंगी। पापा, याद है पिछली बार मैंने गुड़िया बहन से ज्यादा काम किया था? मैं भी जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। मेरे दोनों बच्चे अपने पापा की मदद करेंगे और मैं आपके लिए खाना बना कर ले आऊं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, मैं आज शाम गई थी। चिड़िया के खेत में फसल तैयार है और वो वक्त आ गया है जिसका हमें इंतजार था। तुम बैलगाड़ी लो और चिड़िया के खेत में पहुंच जाओ। मैं अपने मामा जी को लेकर आता हूँ। गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर रानू चिड़िया के खेत की तरफ जाती है और कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। मामा जी चले, गोरी खेत में पहुंच गई है। हम चिड़िया के खेत से सारे आलू निकाल कर बेच देंगे। भांजे कालू, एक आलू की बोरी तो मैं घर ले आऊंगा। तुम्हारी मामी को आलू बहुत पसंद है। कालू कौवा अपने मामा जी को साथ लेकर आ जाता है। गोरी कौवी जमीन से आलू निकाल निकाल कर ढेर लगाई जा रही थी। कालू कौवा बोरियों में भरता जाता है और कालू कौवे का मामा बोरियां उठा उठा कर
अपनी बैलगाड़ी पर लाद रहा था। 1-2 घंटे में सारे कौवे मिलकर चिड़िया के खेत से आलू निकालकर अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। गोरी, अब तू घर जा और मैं ये आलू लेकर शहर वाले जंगल जा रहा हूँ। वापिस आते हुए मेरे लिए चूड़ियां लाना मत भूलना, पता है ना तुमने वादा किया था। हाँ हाँ, ले आऊंगा। अब तुम जाओ, सुबह होने वाली है। ऐसा ना हो कि चिड़िया और चिड़िया का पति खेत में आ जाए। गोरी कौवी घर चली जाती है। कालू कौवा और कालू कौवे का मामा बैलगाड़ी लेकर वहां से चलते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे का मामा एक बोरी आलू की उठाकर ले जाता है और कालू कौवा शहर वाले जंगल पहुंच जाता है। सुबह हो जाती है। अभी दुकानें बंद थी। कालू कौवा एक जगह अपनी बैलगाड़ी खड़ी करता है और दुकान खुलने का इंतजार करने लगता है। रानो, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर मेरे पीछे आ जाना। अपने पापा की आवाज सुनकर गुड़िया और गुगू जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और अपने पापा के साथ जाने की जिद करने लगते हैं। पापा, हम भी जाएंगे आपके साथ। आप इन्हें अपने साथ ही ले जाएं, वरना बाद में मेरा दिमाग खाते रहेंगे। पापा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेते हैं और अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने खेत की तरफ चल देते हैं। पापा चिड़िया को दूर से ही खेत कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा था। वो सब खेत में पहुंच जाते हैं। सब कुछ बिखरा पड़ा था। आलूओं के सभी पौधे किसी ने जमीन से खींचकर बाहर फेंके हुए थे। अरे, ये क्या हुआ? कोई चोर हमारे खेत से सारे आलू निकाल कर ले गया। पापा, एक ही रात में कोई चोर ऐसे कैसे कर सकता है? गुड़िया बेटी, बहुत नुकसान हो गया। खाद के पैसे, बीज का उधार, मैं सब कैसे चुका पाऊंगा? कुकू और गुड़िया अपने पापा को परेशान देखकर रोने लग जाते हैं। पापा पापा, ये चोर बहुत गंदे होते हैं जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। वो खुद मेहनत करें, अपने आलू खुद भी तो उगा सकते हैं। ये तो बहुत गलत किया चोर अंकल ने, हमारे पापा को इतना परेशान किया। मम्मा चिड़िया अपने परिवार का खाना बनाकर घर से निकलती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। रानो, कहाँ जा रही हो खाना उठाकर? गोरी बहन, आज हम अपनी आलू की फसल समेट रहे हैं। बच्चे और उनके पापा सुबह ही चले गए थे। मैं उनका खाना लेकर खेत में जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। आलू की फसल तो हमने रात ही समेट ली थी, अब तुम जाकर आलू के पत्ते समेटो, पत्ते। मम्मा चिड़िया उजड़ा हुआ खेत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लग जाती है। कितने सपने सजाए थे हमने, बच्चों को ये लेकर देंगे, बच्चों को वो लेकर देंगे, घर को नया बनाएंगे, बच्चों के लिए ठंड के कपड़े खरीदेंगे। सब कुछ खत्म हो गया, छीन ली। किसी जालिम ने मेरे बच्चों की खुशियां छीन ली। रानो, चुप कर जाओ, बच्चे पहले ही बहुत परेशान हैं, इन्हें हौसला दो। दुकान खुल गई थी। कालू कौवा दुकान वाले के पास जाता है। भाई साहब, मैं आलू बेचने आया हूँ। 10 बोरी आलू है मेरे पास। ठीक है, अपने सारे आलू उतार कर यहाँ ढेर लगा दो। कालू कौवा बैलगाड़ी से आलू उतार कर रखता है और दुकान वाले पक्षी से अपना मुनाफा लेकर बैलगाड़ी मोड़ता है और घर की तरफ वापस चलता है। कालू कौवा चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाता है। कौवा नहीं जानता था कि उल्लू चोर उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही कौवा घने जंगल में पहुंचता है तो रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ देखकर रुक जाता है। ये पेड़ किसने गिरा दिया? शायद तेज हवा से गिर गया होगा। मैं इसे उठाकर एक तरफ कर देता हूँ। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी से उतरता है और वो पेड़ उठाकर दूसरी तरफ करने लगता है। पीछे से एक उल्लू चोर उस पर हमला कर देता है और उसे लाठी से मारने लगता है। ओह, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्यों मार रहे हो मुझे? कहाँ है तुम्हारा मुनाफा? कहाँ है? हम सब जानते हैं तुम अभी अभी
मंडी में आलू बेच कर आए हो। हम सुबह से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। चोर भाई, मैं तो खुद चोर हूँ। मैं ये आलू चिड़िया के खेत से निकाल कर लाया था। क्या तुम एक चोर को ही लूट लोगे? दूसरा उल्लू जोर की लाठी कौवे के सर पर मारता है। कौवा गिर जाता है। बताओ, कहाँ छुपाए हैं पैसे? अगर तुम चोर हो तो हम तुमसे भी बड़े चोर हैं। कौवे के सर पर चोट लगती है और कौवा बेहोश हो जाता है। अरे, ये तो बेहोश हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि इसने पैसे कहाँ छुपाए हैं? उल्लू बैलगाड़ी पर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पैसे नहीं मिलते और फिर उल्लू चोर नाकाम होकर वहां से चले जाते हैं। जिस चोर ने भी हमारे आलू चोरी किए होंगे वो जरूर हमारे आलू लेकर मंडी गया होगा। चले, हम सब मंडी जाकर देखते हैं। पापा चिड़िया को अपनी पत्नी का उपाय बहुत अच्छा लगता है और वो सब शहर वाले जंगल की तरफ उड़ते हैं। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचते हैं तो सामने कालू कौवे की बैलगाड़ी खड़ी देखकर रुक जाते हैं। एक तरफ कालू कौवा घायल पड़ा था। गुड़िया के पापा, देखें, कालू कौवा बेहोश पड़ा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे बचाओ, चिड़िया, चिड़िया, मुझे बचाओ। मेरे सर में बहुत गहरी चोट आई है। रानो, तुम इसके पास बैठो और मैं जल्दी से मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया जल्दी से उड़ते हैं और थोड़ी दूर बुलबुल के घर से मरहम पट्टी का सामान लेकर वापस आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू बहुत डरे हुए थे। वो बैलगाड़ी पर एक तरफ बैठे हुए थे। रानो चिड़िया कालू कौवे के सर पर पट्टी बांधती है, उसे पानी पिलाती है और कालू कौवा थोड़ा संभलता है। कौवे भैया, तुम्हें किसने मारा? कहाँ से आ रहे थे तुम? रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे सजा मिल चुकी है। मैंने और गौरी ने ही तुम्हारे खेत से आलू चोरी किए थे। मैं आलू मंडी बेचकर वापस आ रहा था कि उल्लू चोर ने मुझे रोक लिया और मुझे घायल कर दिया। ये सुनकर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर कालू कौवा अपने बैल के गले से थैली उतार कर चिड़िया के पति को दे देता है। ये आप रखें। ये कमाई मेरी नहीं बल्कि आपकी है। चलें कौवे भैया, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। रानो चिड़िया का पति, गुड़िया और कुकू बैलगाड़ी लेकर वापस मुड़ते हैं। कालू कौवा बैलगाड़ी पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। अंकल कौवे, अगर आप हमारे खेत से आलू चोरी ना करते तो आपको मार ना पड़ती। लेकिन शुक्रिया अंकल कौवे, आपकी वजह से हमें खेत से आलू निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर वो सब हंसने लगते हैं और खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के अंडों से 3 बच्चे निकले थे। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू, गुड़िया, चूचू, आज आपकी मौसी आ रही हैं। वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आने वाली नहीं, मैं तो आ गई हूँ। रानो बहन, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर। शुक्रिया पारो बहन, आप सफ़र करके थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। रानो चिड़िया भोजन लाकर एक जगह रख देती है। सब मिलकर भोजन खाते हैं। रानो बहन, तुम कितनी भाग्यशाली हो, जो संतान का सुख है तुम्हारे पास, और मुझ दुर्भाग्य को देखो, हर बार मेरा अंडा खराब हो जाता है। पारो रोने लगती है। रानो मेरी बहन, तुम चूचू को मुझे दे दो, मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चूचू को बहुत प्यार मोहब्बत से रखूंगी, प्लीज मुझे इनकार मत करना। रानो चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन पारो उसके बेटे जूजू को बहुत प्यार से रखेगी, इसलिए वो मान जाती है। जूजू मेरे प्यारे बेटे, तुम आज से अपनी पारो मम्मा के साथ ही रहोगे। फिर पारो जूजू को लेकर चली जाती है। पारो बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे।
पारो अपने पंखों से जूजू को भोजन खिलाती है। वक्त गुजरता गया और फिर पारो भी एक अंडा देती है जिसमें से एक सुंदर सा बेटा निकलता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे अंडे से ये बच्चा। मैंने तो इस बार अंडे का ख्याल भी नहीं रखा था, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। रानो, अपनी संतान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपना घर तो अपना होता है, ना जाने बेचारा जूजू कैसे रहता होगा वहाँ। अरे मेरी बहन पारो बहुत अच्छी है, वो मेरे जूजू का बहुत ख्याल रखती है। आखिर कब तक? मैं तो अभी भी यही कहूँगी, तुमने गलत किया जूजू को पारो को देकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने बेटे को भोजन खिलाती है। जूजू भी पास ही बैठा उन्हें देख रहा था। माँ माँ माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? कब से आप भाई को ही भोजन खिला रही हैं? मुझे भी भोजन दे दे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, खुद खा लो। पारो चिड़िया अपने सगे बेटे और जूजू में फर्क करने लगी थी। जूजू घर से बाहर चला जाता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। अगर मुझे पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा तो मैं कभी भी रानो चिड़िया के बेटे को पालने के लिए ना लेकर आती। दिन गुजरते गए और पारो चिड़िया का व्यवहार और भी खराब होता गया। मम्मा मम्मा, क्या मैं भाई के साथ खेलूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है, तुम इसे जरूर कोई ना कोई चोट लगा दोगे। मम्मा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दे। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद जाया करो भोजन ढूंढने और हमारे लिए भी लेकर आया करो। मम्मा, मुझे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं कैसे लाऊंगा भोजन? जब बाहर निकलोगे तो सब पता चल जाएगा। जूजू बेचारा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर। वो उदास मन के साथ डरा हुआ जंगल में घूम रहा था। ना जाने कहाँ रह गया ये जूजू का बच्चा, इतनी भूख लगी हुई है मुझे। आखिर शाम हो जाती है। जूजू कुछ दाना ढूंढ कर ले आता है। आ गए तुम, मुझे तो लगा शायद मरमर आ गए हो। पारो और उसका बेटा जूजू का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। पारो जूजू को खाने के लिए कुछ भी न देती थी। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो, क्या तुम्हारे घर में भोजन की इतनी ही कमी हो गई थी कि अपने मासूम बच्चे को मार खाने के लिए अपनी बहन को दे दिया? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कल साथ वाले जंगल गया था, मुझे वहाँ के पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, मैं आज ही जाती हूँ पारो के पास, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे बता दिया। रानो चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे जूजू, तुम अभी तक लेटे हुए हो, तुमने सुना नहीं? मेरे बेटे को आम खाना है, जाओ जाकर पेड़ से आम तोड़ कर लाओ। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे उठने की हिम्मत नहीं है। मेरे सामने जुबान चलाते हो? पारो जूजू को मारने लगती है। जूजू तो भूख से पहले ही नढाल था, वो बेहोश हो जाता है। पारो, तुम इतनी जालिम निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल कर दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानो चिड़िया अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। जूजू, उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो। मम्मा, भाई को क्या हुआ है? गुड़िया बेटी, मैं जूजू को अभी बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, तुम कुकू भाई का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया अपने बेटे जूजू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल बहन, देखें मेरे बेटे को क्या हुआ है। बुलबुल जूजू का चेकअप करती है। ये बहुत कमजोर हो गया है, लगता है काफी दिनों से भूखा है, आप इसके खाने का ध्यान रखें। दूसरी तरफ पारो चिड़िया का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मम्मा, मम्मा। ऐसे रोते हुए पारो चिड़िया का बच्चा बेहोश हो जाता है। पारो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लेकर आती है। सॉरी पारो, बहुत देर हो गई, तुम्हारे बेटे का दिल बंद हो गया है, अब ये जिंदा नहीं रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पारो मन ही मन सोचती है, शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है, मैंने जूजू के साथ अच्छा नहीं किया। पारो पहले की तरह फिर से अकेली रह गई थी। जूजू भाई, आप ठीक हैं? हाँ, मैं अब ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। रानो चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। मेरा प्यारा बेटा, मैं आपको हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जूजू भी अपने बहन भाई से मिलकर बहुत खुश था।